देखिए बेटा, आगे के जो न्यूमेरिकल्स हैं 15 तक आपने कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद 16th न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। तो 16 न्यूमेरिकल में बोला गया फाइंड द रीडिंग ऑफ अमीटर इन द गिवन सर्किट। अमीटर आपका ये लगा हुआ है, यहाँ पे आपको इसकी रीडिंग बतानी है। किसी भी अमीटर की अगर आपसे रीडिंग पूछी जाती है, आप सिंपल सा सर्किट में नेट करंट कैलकुलेट कर दीजिए, ख़त्म। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। बहुत ईजी सा न्यूमेरिकल है अगर आप समझें तो। और अगर थोड़ा सा ऐसा समझ लेते हैं कि नहीं बहुत डिफ़िकल्ट है, तो डिफ़िकल्ट ऑब्वियसली बात है कि हो ही जाएगा, ठीक है। तो एकदम लाइट माइंड करते हैं कोई भी न्यूमेरिकल। पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड करंट फ्लो होती है, हम फ्लो कराते हैं। इस पॉइंट से बेटा आके करंट क्या हो जाएगी, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। हम लेट कर लेते हैं, यहाँ I1 करंट फ्लो होने लगेगी, यहाँ I2। I1 करंट जो होगी इन दोनों रेजिस्टेंसेस में फ्लो होगी, I2 करंट नीचे फ्लो होगी। तो जो I1 करंट देखो बेटा, इन दोनों रेजिस्टेंस में अगर I1 करंट फ्लो हुई तो मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस किस में हो गए, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। सेम करंट दोनों में फ़्लो हो रही है, मतलब दोनों किस कॉम्बिनेशन में हो गए, सीरीज़ में। इसके बाद देखो यहाँ से एक नेट रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, ठीक है बेटा। फिर इसमें I1 करंट, इसमें I2 करंट, मतलब ये किस में हो जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हम लेट कर लेते हैं आपका R1 R2, इस रेजिस्टेंस को R3 और इस रेजिस्टेंस को R4, ठीक है। अब जब हमने अभी आपको समझाया था बेटा R1 और R2 आपका किस में होगा, देखो ध्यान से समझने का। R1 और R2 जो आपका होगा बेटा, ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन में होगा, बिकॉज दोनों में आपकी I1 करंट फ्लो हो रही है। सीन्स, यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, सीन्स R1 एंड R2 आर इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन, ठीक है। R1 R2 आपके सीरीज़ कॉम्बिनेशन में थे, देयरफॉर जब R1 R2 को आप सीरीज़ कॉम्बिनेशन में सॉल्व कर रहे होंगे तो इस कंडीशन पे अप्लाइंग फार्मूला ऑफ सीरीज़ कॉम्बिनेशन का फार्मूला RX इक्वल R1 प्लस R2। RX आपका कितना आ जाएगा बेटा, 3 ओम प्लस 3 ओम, यानी RX नेट कैलकुलेट कर लेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 6 ओम रेजिस्टेंस, ख़त्म, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बेटा, जो RX आपने कैलकुलेट किया है इसमें करंट कौन सी फ्लो हो रही है, I1, ठीक है। इसके बाद जो R3 कैलकुलेट किया है उसमें आपकी करंट फ्लो हो रही है I2। इधर करंट फ्लो होगी I1, इधर करंट फ्लो होगी I2। तो जब I1 I2 डिफरेंट करंट हो गई तो ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सीन्स, यहाँ क्या लिखेंगे, सीन्स RX एंड R3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, RX और R3 आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन पे हैं। देयरफॉर वही हुआ है, हमेशा की तरह लिखना है, देयरफॉर ऑन अप्लाइंग फार्मूला ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन फार्मूला अप्लाई करते ही आपके पास सिंपल सा क्या आ जाना है बेटा, 1/RY। नेक्स्ट वेरिएबल, अदर वेरिएबल यूज़ करेंगे यहाँ पे। 1/RY इक्वल क्या आ जाएगा, 1/RX प्लस 1/R3, ठीक है। अब देखिए बेटा 1/RX आपने 1/6 हो जाएगा यहाँ पे, 6 ओम, और इसके तुरंत बाद प्लस साइन के साथ R3 ओम, तो ये 4 ओम का था, 1/4। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम दोनों का कितना आ जाएगा, 24। इधर कितना आ जाएगा, 4 + 6, ठीक है। 4 + 6 आपका आ जाएगा, क्यों, एलसीएम लेने के बाद बेटा अगर 24 आ रहा है इन दोनों का एलसीएम, तो 4 का इधर मल्टीप्लाई, 6 का क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना। जब आप सिर्फ RY कैलकुलेट कर रहे होंगे बेटा, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दे रहा हूँ तो स्पेस कम है, दैट्स वाई यहाँ पे RY जब आप कैलकुलेट कर रहे होंगे तो 24/10 आ जाएगा, यानी 2.4 RY आ जाएगा। अब देखो बेटा RY और R4 किस कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, सीरीज़ कॉम्बिनेशन पे। यहाँ देख लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस है यहाँ पे, RY एंड R4 आर इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन। जब RY और R4 आपके सीरीज़ कॉम्बिनेशन पे हैं तो R नेट कैलकुलेट करने के लिए बेटा क्या लिखेंगे, RY प्लस R4। नेट R इक्वल क्या आ जाएगा बेटा, RY कितना था अभी आपने कैलकुलेट किया है 2.4, और R4 कितना था 3 ओम का, जब ऐड कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा बेटा, 5.4, ये
ओम आ जाएगा नेट रेजिस्टेंस। अभी आपसे पूछा क्या गया है सर्किट में एम्पियर जो मीटर है वो कितनी शो करेगा, क्या रीडिंग शो करेगा। V इक्वल आई आर फार्मूला अप्लाई करिए, आई कैलकुलेट करिए, V कितना है 5 वोल्ट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 इक्वल आई कैलकुलेट करना है, आर आपने 5.4 अभी कैलकुलेट किया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई में अपोजिट डिवाइड करा देंगे, तो यहाँ से जो आई कैलकुलेट होके आएगा वो कितना आ जाएगा 5/5.4, डेसिमल हटाइए, ये 0 इंक्रीज़ कर दिए, 50/54 हो जाएगा। और इसको आप डिवाइड कराएंगे बेटा जब, तो ये 0.375 समथिंग आएगा, 0.375 आपका आंसर आ रहा होगा, ठीक है। ये करंट एम्पियर, इतने एम्पियर की करंट मीटर शो कर रहा होगा। अगर समझ नहीं आता है दोबारा पूछना, आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा मैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद स्टार्ट करते हैं जल्दी से बेटा सेकंड क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड द इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इन द गिवन सर्किट। जो ये एक देखिए 3 रेजिस्टेंस हैं पूरे सर्किट में और 2 वोल्ट की बैटरी यूज़ की गई है, 0.5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, 0.5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, 2 वोल्ट की बैटरी है, 3 रेजिस्टेंसेज में से 2 रेजिस्टेंस 6 ओम के थे, तीसरा रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो बहुत ईजी सा ये भी न्यूमेरिकल है बेटा। पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड करंट फ्लो होनी है, यहाँ से करंट डिवाइड हो जाएगी, मतलब यहाँ हम R1 R2 और R3 ले लेते हैं, ठीक है। R1 R2 किस कॉम्बिनेशन में हो गए पैरेलल, यहाँ लिखेंगे सिंस R1 एंड R2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, देयरफॉर या पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो 1/RX इक्वल क्या आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। ये कौन सा फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे बेटा, देयरफॉर ऑन अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है, क्योंकि बेटा वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं तो इससे शॉर्ट फॉर्म में ही कराना पड़ रहा है। 1/RX इक्वल क्या आ जाएगा 1/6 प्लस 1/6, ठीक है। ऐड कर दीजिए, एलसीएम तो आपका 6 ही आएगा, 2/6 आ जाएगा, और 1/RX इक्वल आपका कितना आ जाएगा 2/6। RX जब नेट कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 3, ये इन्वर्स होकर डिवाइड हो जाएगा, पता ही है आपको। RX आपका कितना आ गया 3। अब RX और R किस कॉम्बिनेशन में होंगे, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। यहाँ क्या लिख देंगे सीन्स, ये नेट रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब अगर किसी का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला V इक्वल आई आर अप्लाई करते हैं। V 2 वोल्ट है, I 5 है, नेट R हमें पता होना चाहिए, नेट R मीन्स ये वाला R कैलकुलेट करने के लिए पूरा नेट R कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे नेट रेजिस्टेंस लिख देंगे, नेट, अगर ये नहीं लिखना है तो सिंपल सा लिख दीजिए R3 और RX किस में सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, सिंस RX एंड R3 आर इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो R नेट इक्वल क्या आ जाएगा RX प्लस R3, R नेट इक्वल RX की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट करी है 3 ओम, और R3 कितना था स्मॉल r, ये आपका नेट R कैलकुलेट होके आ गया। अब फार्मूला हम कौन सा अप्लाई करेंगे V इक्वल आई आर, ये अप्लाई, यही फार्मूला क्यों अप्लाई कर रहे हैं, ये इसका रीज़न है कि बेटा हमें इसकी R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो V और I पता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 इक्वल I की वैल्यू 0.5 और R की प्लेस पे क्या लिखेंगे बेटा, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई है तो 3 प्लस R, ये मल्टीप्लाई में था अपोजिट डिवाइड में कर दीजिए, 2 0.5 इक्वल कितना आ जाएगा 3 प्लस R, ये डेसिमल रिमूव करते हैं 20 हो जाएगा, 5 4 20 हो जाएगा, तो 4 इक्वल क्या आ जाएगा 3 प्लस R, 3 इधर प्लस में अपोजिट आएगा तो माइनस में आ जाएगा, 4 माइनस 3 इक्वल R, ये 1 इक्वल क्या आ जाएगा R। नेट जो R आ रहा है स्मॉल r की वैल्यू वो क्या आ गई बेटा 1 ओम। अब बुक में भी देखेंगे 17th क्वेश्चन का आंसर आपका सेम आ रहा है, यही कुछ भी इसमें से डिफरेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ से आपका ये 17th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 18th क्वेश्चन पे देखते हैं बेटा। देखिए 18th क्वेश्चन में बोला गया 3 रेजिस्टेंसेस ईच हैविंग वैल्यू 3 ओम, हाउ कैन दे कंबाइन सो दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम। हमें R नेट कैलकुलेट करना है 3 ओम, 3 रेजिस्टेंसेस को ज्वाइन करके, पहला रेजिस्टेंस, ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस और तीसरा रेजिस्टेंस। अब ध्यान से समझना, तीन के तीनों थे कि ईच हैविंग वैल्यू 3 ओम रेजिस्टेंस, तीनों की वैल्यू भी कितनी है 3 ओम 3 ओम 3 ओम। अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन में ऐड कर देंगे तो वैल्यू टोटल नेट आर कितना आएगा 9 ओम। हमें चाहिए प्रूफ कितना करना है 3 ओम, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया। अब अगर तीनों को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते बेटा, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस हो जाता, ठीक है, ये सेकेंड रेजिस्टेंस हो जाता, ये थर्ड रेजिस्टेंस हो जाता। तीनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते
3 ओम को, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं बेटा 1/r नेट इक्वल 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, दोनों तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 3। इधर ऊपर सेम डिनोमिनेटर सेम था तो ऊपर 1 + 1 + 1 कर देंगे, 3/3 कैंसिल कर देंगे तो कितना आने लगेगा 1 ओम। मतलब आप तीनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी नहीं रख सकते हैं बेटा, थोड़ा सा अलग टाइप का न्यूमेरिकल है, ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। 3 रेजिस्टेंस दिए गए थे, तीनों का जो रेजिस्टेंस था वो कितना था 3 ओम था। पूछा गया इनको किस तरह से कंबाइन किया जाए, किस तरह से इनको जोड़ा जाए, ऐड किया जाए कि इनका नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाए 3 ओम आ जाए। हमने पहले तीनों को सीरीज़ कॉम्बिनेशन में ऐड किया, नेट रेजिस्टेंस कितना आया 9 ओम, मतलब हमें 9 ये तो चलेगा ही नहीं क्योंकि 3 ओम चाहिए था। फिर तीनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करके देखा, तब नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया, वो 1 ओम आ गया, ये भी कैंसिल कर दीजिए। अब थर्ड ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो पहले एक रेजिस्टेंस को सीरीज़ में रखते हैं, ठीक है, और फिर दो को हम क्या कर लेते हैं पैरेलल में, दो रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में करके देखते हैं। ये भी तो एक लॉजिक है ना, दो को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कर दिया है, एक को सीरीज़ में, ऐसे भी तो आप कर चुके हैं। ये कितना रहेगा 3 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये 3 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन है दोनों। तो जब ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में थे, देखना बेटा ध्यान से, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन इसको लेट कर लेते हैं R1 R2 और R3। R2 और R3 पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/Rx इक्वल क्या आ जाएगा 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ से क्या आ जाएगा देखो बेटा 1/3 प्लस 1/3, एलसीएम दोनों का कितना आ जाएगा 3, यहाँ 2, दोनों को ऐड कर देंगे, डिनोमिनेटर सेम था इसलिए एलसीएम 3 आ गया, न्यूमिनेटर ऐड कर दिया गया। तो ये आपका क्या आ गया Rx, यानी एक रेजिस्टेंस क्या आ रहा है 3/2। जब आप Rx कैलकुलेट करेंगे, Rx जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2। R1 यहाँ से R1 और Rx अब किस में हो जाएंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, तो यहाँ क्या लिखेंगे R1 प्लस Rx, R1 कितना है 3 ओम, Rx कितना है बेटा और 3/2। एलसीएम ले लो जरा, एलसीएम कितना आएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा ध्यान से देखना बेटा 3 2 6 और प्लस 3 अपॉन में कितना आ रहा है 2, डिवाइड करा दोगे बेटा ये कितना आएगा 9/2। क्या कभी भी इसकी वैल्यू 3 ओम आ रही है, नहीं आ रही है। लास्ट कंडीशन इसकी बची, एक लास्ट चीज़ और ट्राई कर लेते हैं, अगर उससे होता है तो होता है, नहीं तो फिर ये पॉसिबल नहीं होगा कि तीन रेजिस्टेंस को किस तरह से कंबाइन किया जाए। क्वेश्चन नंबर आपका था ये 18, ठीक है। तो इस पहले क्या करते हैं, दो रेजिस्टेंसेस को हम क्या कर रहे होंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड कर रहे हैं, या दो रेजिस्टेंसेस को आप पहले ऐड कर लेते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, तो वहाँ कितना आ जाएगा 6 ओम, और फिर इस 6 ओम वाले रेजिस्टेंस को किसके साथ 1/3 के साथ सॉल्व कर दीजिए, तो उस कंडीशन पे आपका ये क्या हो जाएगा प्रूव हो के आ जाएगा कि दो रेजिस्टेंस जो होंगे आप पैरेलल कॉम्बिनेशन पे ऐड कर दीजिए और उनके इक्विवेलेंट के साथ एक रेजिस्टेंस सीरीज़ कॉम्बिनेशन पे ऐड कर दीजिए। उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका कितना आ रहा था 3/2। इसके बाद ये जो लास्ट रेजिस्टेंस बचा था उसको सीरीज़ कॉम्बिनेशन पे ऐड कर दीजिए, आपका जो रेजिस्टेंस नेट रेजिस्टेंस था वो कितना आने लगेगा 3 ओम। लास्ट न्यूमेरिकल आज का है बेटा, आज उसके बाद बाकी के न्यूमेरिकल्स वो बाद में सॉल्व करेंगे। 19th न्यूमेरिकल आप लोग और देख लीजिए, बाकी के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे हम लोग। 19th न्यूमेरिकल में बोला गया है इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द करंट इन 1 ओम रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस। 1 ओम रेजिस्टेंस में करंट और पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है, तो करंट तो हमें नेट सर्किट की कैलकुलेट करनी होती है, इतना तो पता है, जो पूरे सर्किट में फ्लो हो रही होगी वही 1 ओम के लिए फ्लो होगी, ठीक है। तो देखिए लेट कर लेते हैं R1 R2 R3, सबसे पहले रेजिस्टेंस लेट कर लो। सीन्स यहाँ से बेटा मैंने 18th क्वेश्चन से जो आपको क्वेश्चन है थोड़े शॉर्ट में बताए हैं, लैंग्वेज नहीं लिखी है यहाँ पे क्योंकि वीडियोस बहुत लंबे हो रहे थे इसलिए, ठीक है। तो लैंग्वेज आपको क्वेश्चन पे लिखनी है, ऐसा नहीं करना है कि जैसे मैंने नोट डाउन कर रखा है बिल्कुल आप ऐसे ही कॉपी पे लिख लें। जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में आप लोगों को लैंग्वेज लिखाई गई है कुछ उसी तरह से आप लैंग्वेज इस क्वेश्चन में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। सीन्स R1 एंड R2 are in parallel combination, R1 और R2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में थे, therefore 1/, पैरेलल कॉम्बिनेशन को हमें रिमूव करना है, सॉल्व करना है, 1/Rx इक्वल क्या आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो देखिए बेटा 1/Rx इक्वल 1/R1 की प्लेस पे क्या लिखेंगे 1/3, क्योंकि दोनों 3 ओम के थे, प्लस 1/3, ये क्या आ जाएगा 1/Rx इक्वल एलसीएम 3 आएगा, ये 2 हो जाएगा, 1/Rx आपका कितना आ जाएगा 2/3, और जब सिर्फ Rx कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 3/2, जस्ट इन्वर्स कर देते हैं, इतना आपको समझ में आता होगा। इसके बाद
लास्ट पॉइंट क्या है, ये एक नेट रेजिस्टेंस आर एक्स कैलकुलेट हो गया 3/2, एक ये 1 ओम का रेजिस्टेंस इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन से होगा। यहाँ क्या लिख देंगे, सीन्स आर एक्स एंड आर थ्री आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, आर एक्स एंड आर थ्री किस कॉम्बिनेशन में थे, सीरीज कॉम्बिनेशन में थे बेटा। देयर फोर आर नेट इक्वल कितना आ जाएगा, आर नेट जब कैलकुलेट करेंगे तो आर एक्स प्लस आर थ्री, आर एक्स कितना था 3/2 प्लस 1/1, एलसीएम कितना आ जाएगा टोटल 2, इधर 3 + 2 यानी 5/2 आपका ये कैलकुलेट होके आ जाएगा आर नेट। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया गया था, देखो ध्यान से, वी कितना था 9 वोल्ट, हमें आई कैलकुलेट करना है, नेट करंट कैलकुलेट करनी थी, फॉर्मूला वही वी इक्वल आई आर, जब आई कैलकुलेट कर रहे होंगे तो V/R, यानी 9 में कितना आ जाएगा, आर आपने कैलकुलेट अभी किया 5/2, मल्टीप्लाई करा दीजिए, आई आपका कितना हो जाएगा 18/5। ठीक है, डेसिमल में जब इसको कैलकुलेट कर देंगे बेटा 5 3 15, 3 रिमेन बचेगा, डेसिमल 5 6 30, सॉरी 3.6 समथिंग इसकी आपकी करंट आ जाएगी। ठीक है, और जब आपसे इसमें पूछा गया था, लास्ट एक क्वेश्चन और था इसके साथ में एडेड, सेकेंड क्वेश्चन पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया, तो सिंपल सा V इक्वल आई आपने कैलकुलेट कर लिया, R आपको पता है, सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम हो आप पूछना, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, हैव अ गुड डे। अब बाकी का नेक्स्ट क्लासेस में स्टार्ट करेंगे, मतलब अगली क्लास में इसके आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे।